स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंची टीम को हेडियाल चौक पर व्यापारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे टीम ने दुकानों पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की, वहां मौजूद कई दुकानदार इकट्ठा हो गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। एक दुकानदार ने कहा कि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकते हैं तो हमें ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि हम पहले से ही जल विद्युत परियोजना के कारण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बजाय लोगों को मुफ्त बिजली दी जाए। क्यों लग रहे हैं? हमारी ही बिजली हमें ही नहीं दी जा रही, जो कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए थी। हमारी बिजली बेची जा रही है बाहर की स्टेटों में, और वहां की स्टेटों को 300 यूनिट बिजली फ्री, और हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। ऐसा क्यों? हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? पहले वो बिजली दे दो जो आप हमारे किश्तवाड़ से बना के बाहर बेच रहे हो। आज से 20, 25, 30 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था कि किश्तवाड़ को 5% बिजली फ्री मिलेगी, जो कि आज तक नहीं मिली, और उसके बाद 4 प्रोजेक्ट और आ चुके हैं और हमें स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। अब इसके बाद पानी का मीटर आएगा, फिर न जाने सांस लेने पे भी मीटर आएगा, किस किस टाइप के मीटर आएंगे। पहले हमारा सब लोगों का एक ही चीज है कि पहले हमें बिजली फ्री दे दो, उसके बाद आप स्मार्ट मीटर के बारे में सोचिए। सर, इससे पहले की अगर बात की जाए तो कोई एमएलए, अब सरकार जो चुनी गई है वो सरकार खुद बोलती है कि हमें पूछा ही नहीं जा रहा। अब लोगों ने तो उनको चुना था, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे कि यार वो हमारी बात करें, आगे जाके बात करें, मगर वो लोग तो किश्तवाड़ के बारे में सोच ही नहीं रहे। वो सिर्फ अपनी सियासत के बारे में सोच रहे हैं। वो बाहर जाके ये बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए दूसरी स्टेट को, तो दिल्ली वालों को या और किसी स्टेट को, तो हमें क्या मिलेगा? स्मार्ट मीटर, पानी के मीटर, बस यही चीजें। हमने सिर्फ टैक्सेस भरने हैं और कुछ नहीं करना है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, पहले किश्तवाड़ के लोगों के बारे में सोचा जाए, देखा जाए और पूछा जाए। एक आपके सामने एक छोटी सी वो चल रही है, अभी मिशन चल रहा है मुफ्त बिजली का, हम उनके साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि घर का हर एक बंदा आए और उनके साथ निकले, ताकि हमारी बात आगे तक चली जाए और ये चीजें बढ़े ना, ये मीटर ना लगाए जाए। स्मार्ट मीटर साइड पे रखें, सबसे पहले हमारे मसले सुने जाएं। जो बिजली फ्री देनी है उस पे पहले बात हो, जो हमारा हक है, जिसके लिए हम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। आने वाला टाइम ऐसा होगा, किश्तवाड़ दोबारा जोशीमठ बन जाएगा। यहाँ पे पहले ही खोखला कर दिया है किश्तवाड़ को, और आने वाला टाइम ऐसा होगा तो हमें उसी दरिया में डूब जाना है। मेरा मानना ऐसा है, पहले हमसे बात की जाए, उसके बाद ये स्मार्ट मीटर थोपे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली डिपार्टमेंट के कुछ आदमी आए हुए थे, उनको हमने बोला पहले स्मार्ट मीटर यहाँ नहीं लगे। एक बात बताऊं कि 35 साल पहले जब मैं 4th और 5th में पढ़ा करता था, हिंदुस्तान की वजीर आजम स्वर्गीय इंदिरा जी किश्तवाड़ के चौगान में आए थे और डालिस्ती का एग्रीमेंट किया हुआ था। उद्घाटन के लिए आई थी शालीमार में, उसने स्टोन फाउंडेशन कराया था किश्तवाड़ के लोगों को, और अपनी तकरीर में ये बोला था कि 5 किलोमीटर के दायरे में पूरा किश्तवाड़ आपको 24 घंटे चमकता दिखाई देगा। आज हमारी ये हालत हो गई है। इसके बदले में 4 प्रोजेक्ट और आ गए यहाँ किश्तवाड़ में। 2000 मेगावाट बिजली हब है किश्तवाड़ का, मगर हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर। मैं अब ये हमारा किश्तवाड़ में पिछले 15 दिन से जो फ्री बिजली का मुहिम शुरू हो रहा है, आपके माध्यम से मैं तमाम किश्तवाड़ के लोगों से अपील करता हूं कि कल 10:30 बजे वो शहीद मलगुजार में अपनी रिपोर्ट करेंगे। हिंदू मुसलमान जिंदाबाद। आपने ऐसा कहा कि यहाँ में लोग देखो, जब यहाँ पे लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि अगर लोगों को स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, बिजली वो मांग रहे हैं, तो वो क्यों, उनको तो चाहिए, फिर निकलने क्यों नहीं रहे? लोग क्यों नहीं निकल रहे? वहाँ पे सिर्फ चंद लोग। जस्ट मिनट सर, जब किश्तवाड़ की एजुटेशन यहाँ कॉलेज की हुई है, उस टाइम भी थोड़े लोग उसमें जमा हो गए। उसके बाद हमारे भाई साहब ने ये डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन शुरू की, उनको भी बोल रहे थे किश्तवाड़ के कुछ लोग उस टाइम कि ये मामकुटू लेकर आया है मत्ता से, ग्राउंड से लेकर और एसडीएम ऑफिस से। वो उसी ने फिर वबाल बना दिया किश्तवाड़ में, वजीर कमीशन को लागू करवा दिया। किश्तवाड़ के लोगों को कोई ये ऐसा नहीं है, हमने जाने गंवाई है डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन में और कॉलेज की एजुटेशन में। हाँ, हमें हमारे ऊपर किसी का ऐसा नहीं है।
हमने वजीर कमीशन को लागू करवाया है किश्तवाड़ में। अब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? करना चाहे नहीं सर क्या बताएंगे आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है? सर मैं शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का, आपका स्वागत भी करता हूँ। आप इस कम समय में यहाँ पे आए। हम ये बोलना चाहते हैं जो किश्तवाड़ को लॉलीपॉप दिया गया था 80 के दशक में, वो क्यों नहीं अभी तक दे रहे हैं? अब आपके एक बात पे मैं बात बोलता हूँ। अभी हमारे भाई साहब ने कहा जोशी मठ मेरे को उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पे चारों तरफ से प्रोजेक्ट बनाए गए, उसको खोखला कर दिया, लोगों ने अपने मकान जमीन जायदादें गंवा दी वहाँ पे। वही हाल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्राइसिस आ रही है, यहाँ पे भी सारा ये जो जमीन जो धस गई है जगह जगह। जो इस वक्त जो जनवरी फरवरी महीना जो होता था मौसम का, यहाँ पे वो वातावरण बिल्कुल चेंज हो चुका है। किसके? इसी की बदौलत। अगर इसका भुगतान हम उठा रहे हैं, क्या यूपी बिहार वाले उठाएं? इस वक्त ये बांग्लादेश में बिजली बेच रहे हैं, इस वक्त इन्होंने ग्रिड स्टेशन बनाया है कहाँ? माली पे उधर अपना त्रिगाम में, वहां से इन्होंने लाइन बिछा दी। अभी बिजली तैयार भी नहीं है, लाइन बिछा दी। कहाँ के लिए? राजस्थान के लिए। क्या राजस्थान वालों को यहाँ से बिजली मिलनी चाहिए? हमें भी नहीं बिजली, वहाँ के लोग जमीन के बगैर हो गए, वहाँ तो बिजली नहीं मिलेगी। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी एक और बात में रखना चाहता हूँ, जो आपने अभी पूछा कि भाई बढ़ चढ़ के लोग डरते हैं। सरकार का जोर है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन का जोर है, कुछ मुलाजमात नहीं आ रहे वहाँ पे, उस हिसाब से नहीं कोई लोग आ रहे होंगे जहाँ से गैदरिंग जैसी होनी चाहिए थी। मगर मैं कहता हूँ फिर भी आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कोई लोग आवाम के सामने कोई पर्चा नहीं लग सकता जब आवाम इकट्ठा हो सकती है। तो 10,000 करोड़ आज के पीछे हमने एक रिपोर्ट देखी, 10,000 करोड़ की बिजली ये दिखाते हैं कि JNK में आ रही है पर महीना। हमें जी यहाँ से 41,000 करोड़ रुपया आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आपका इतना लॉस हो रहा है। अगर आपके जो कनेक्शन है दूसरे अदर कनेक्शन, उनको कनेक्शन चलो, आज तक ये मीटर चल रहे थे, इसका मतलब सब चोर था, सब चोर थे। इन्हीं के बंदे अगर इधर उधर ये लाइनें इधर बिछा रहे हैं, उनके चलो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में इतनी बिजली जा रही है, उसको भी पैसा लो। हर दफ्तरों, हर ऑफिस में मीटर होना चाहिए, हर चौकी में, हर जगह, हर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस ये दफ्तर आना है वहाँ पे मीटर लगने चाहिए हमें। उसके अलावा हमारी बिजली JNK की ओवरऑल 6,000 करोड़ की बिजली हमारी JNK में उत्पन्न हो रही है 24 घंटे में। फिर कहाँ का घाटा सरकार को है? फिर कहाँ का घाटा सरकार को? हमें चलो मुफ्त नहीं चाहिए, हम तो कहते नहीं मुफ्त नहीं चाहिए। इतने मुलाजमत है, इतने मुलाजमों को चलाना। पीछे इन्होंने एक निकाला था, फिर कमिश्नर ने वो वापस क्यों लिया? पीछे इन्होंने कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था कि हम इसको प्राइवेट कर देंगे, फिर मुलाजम जब अकड़ गए इन्हीं के, फिर इन्होंने वापस क्यों लिया? अगर इन्होंने वो वापस ली मीटिंग कि हम इसको नहीं करेंगे फिलहाल, हमें भी चाहिए कि हम इकट्ठा होके चले। अगर हमारा कोई साथी अंदर भी होता है इस एजुकेशन में, हमने पूरा जाके उस थाने को घेरना है। वहां से जब तक उस बंदे को छोड़ा जाएगा बाइज्जत भरी, तब तक वहां से हम नहीं निकलेंगे। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।